शायद से आप लोग सही बोल रहे हो कि मैं खुद ही इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब सच्चा किया होता है ना भाई, तो ऐसा होता नहीं है। एंड अब मैं, एक बात और भी है, आज के बाद वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूंगा, ये मेरा लास्ट डे है। बस मुझे ये बताओ, क्या मुझे उसको कॉल करके शुड आई जस्ट टेल एवरीथिंग हाउ आई फेल्ट एट द एंड एंड व्हाट my partner did to me will leave a lifetime trauma on me, or should I just don't call and just I mean खत्म? क्योंकि 1.5-2 हफ्ते से बात तो ऐसे भी नहीं हुई है, और बट मेरे माइंड में है कि क्या मैं एक बार, एक आखिरी बार कन्फ्रंट करूं, तो शायद 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 1% होप, शायद उसको क्लिक करे कि हाँ कुछ गलतियां हुई थी, वो जो बैठ के सॉर्ट करी जा सकती है कि नहीं। बस मुझे इतना बता दो, एक आखिरी बार आज, फिर मैं इस टॉपिक पर कभी डिस्कस नहीं करूंगा किसी भी वीडियो में। तो ये एक होप होती है कि शायद से एक बार आप बताओ तो उसको कहीं क्लिक कर जाए। बस इसलिए मुझे पूछना है आप लोगों से, क्या मुझे कॉल करके एक बार डिस्कस करना चाहिए एक आखिरी बार, या मुझे खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि वो तो मूव ऑन हो चुके हैं, और मुझे पता है आप में से बहुत लोग कहेंगे कि जब हो चुके हैं तो छोड़ो, बट स्टिल आई वांट टू नो एक बार। बाकी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। ग्लैंड फार्मा का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, जिसके चक्कर में यहाँ पर ये 10% ऊपर फट गया। हाँ देखो, मैंने करंट प्राइस पे लेने को मना किया था, बट मैंने बहुत से लोगों को ये 2200 रुपए पे भी लेवाया था, और कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में ये है भी। देयर आर सम पीपल जिनके पोर्टफोलियो में 2200 2100 रुपीज के आसपास से है। एंड सेम चीज मैं भी आप लोग को ग्लेनमार्क के लिए भी बोल रहा हूँ। ग्लैंड फार्मा तो जिनका निकल गया कोई बात नहीं, अभी तो बिल्कुल अवॉइड करो, ऑल्दो ये 3050 रुपए तक जा सकता है, बट अगेन कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट पे लेने का। जिनके पास है वो 3000 रुपए के लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर भारत फोर्ज का रिजल्ट खराब आया था। रिजल्ट खराब आने के बाद इसमें कई अच्छा खासा यहाँ पर मतलब लाइक फॉल देखने को मिला है, बट कोई नहीं, अब 2000 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं 2000 रुपए के आसपास एक सपोर्ट ये बनाने का ट्राई कर रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप लोग अभी ले लो, क्योंकि मैंने इसमें और भी रिसर्च करी थी, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे जो टारगेट्स वगैरह थे वो 2500 रुपए के आसपास के आए हुए थे, बट वो रिजल्ट के पहले के थे। रिजल्ट काफी खराब आया था, 2 दिन लगातार फॉल दिया है, वो भी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ, तो अवॉइड किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अमर राजा की मैं बात करूं यहाँ पर, तो मॉर्निंग में कह रहा हूँ, लगभग 8% के आसपास आज हवा में था। मैंने रोज ये बात कही थी, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि आज सुबह ही लेना हो सकता है पड़ जाए, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है नीचे आ चुका था, और वॉल्यूम के साथ ऑफिशियली ये ब्रेक कर चुका है, ऊपर क्लोजिंग भी दे चुका है, तो होपफुली अब इसको पलट के नहीं आना चाहिए। जिन्होंने एंट्री एक आध दिन पहले ले ली थी, बहुत बधाइयां हो। मैंने खुद नहीं ली थी, मैं सुबह बिजी हो गया था, मैं एक्चुअली चला गया था काम से, इसलिए मैंने अभी एंट्री नहीं ली है, बट हाँ अब मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ फॉर श्योर। 950 रुपए के आसपास है, और जो टारगेट है वो लगभग यहाँ पर 1020 रुपए के आसपास का है, तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बट हाँ फिर भी डिसेंट सा मुझे यहाँ पर लग रहा है, और ब्रेक भी किया है, तो कल अगर सस्टेन कर जाता है तो कल फिर इसको हम लोग एंट्री, आप लोग जिन्होंने नहीं ली थी वो इस प्राइस पॉइंट पे कल एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बाकी ब्रिगेड की मैं क्या ही बात करूं, आज कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं आया कुछ खास, बट हाँ कहीं ना कहीं साइडवेज ही था, कल ही मूवमेंट यहाँ पर आई थी, बेहतरीन था, कोई बात नहीं है। देखते हैं कि यहाँ पे एक आध 2 दिन ट्रेड करने के बाद ऊपर फटता है नीचे आता है, वो तो बात की बात जाएगी। बाकी BSC, एंजल वन, ज्योति फैंसी भी डिसेंट सा है। रिजल्ट खराब आया था, बट उसके बाद वापस से 800 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में अभी भी है तो आप लोग वापस से 4% के आसपास प्रॉफिट में आ गए होंगे, तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या। और मैंने वापस से अपनी स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च शुरू कर दी है, नए स्टॉक्स के बारे में। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं लास्ट मंथ 10% का जो टारगेट था ओवरऑल पोर्टफोलियो से वो नहीं निकाल पाया। हाँ फिर भी डिसेंट काफी सारे स्टॉक्स से हम लोगों ने निकाला। रेडी को भी काफी लोगों ने लेके बैठे हुए हैं पोर्टफोलियो में, आज नहीं, हाँ 52 वीक मतलब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग का ट्राई करने की कोई नीड यहाँ पर है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता रहता है, ऑल दो 4500 रुपए के आसपास। पर्सनली मुझे अब इससे पहली बार मतलब लगने लग गया है डर, क्योंकि पी वाइज देखोगे यहाँ पर तो मुझे भी लगे पर्सनली थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है। ऑल दो 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, हो सकता है कि इवेंचुअली ये यहाँ से भी 5000 रुपए चला जाए, तो इतनी जल्दी प्रॉफिट ना बुक करना है इसमें, कोई भी भैया वगैरह बहुत लोगों के पास है वाला, ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि गिरता तो ये फिलहाल नहीं है। मार्केट गिरेगी तो बात अलग है, अदरवाइज तो ये नहीं गिरता है। विक्रम सोलर, काफी लोग मुझसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, विक्रम सोलर प्लीज अवॉइड करिए, सेम एज भारत फोर्ज। रिजल्ट बहुत खराब आया था, और मुझे फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। बेस अगर आप बनाता है, ट्रेड करता है, फर्दर फॉल नहीं आता है तो बातें अलग रहेंगी, अदरवाइज इसको प्लीज आप लोग अभी अवॉइड करिए। बढ़ता हूँ मैं। अच्छा, शेयर सब जिसको जो पूछना नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने बहुत सारे कल के कमेंट्स देखे थे,
मतलब आई एम हैप्पी यार आप लोगों को, आई एम हैप्पी कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। ठीक है, एंड आज के बाद मैं वो टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगा, बस मुझे आज आप लोगों से एक आखिरी बार जानना था। चलो, बाकी अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आईपीओज़ के बारे में। मिल्की मिस्ट का आज बहुत बड़ा फ्रंट पेज में ऐड छपा था पीसी पेपर में, मैंने सुबह देखा भी था। कि इकोनॉमिक्स टाइम्स था या कौन-सा था पता नहीं। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस लीप इंडिया और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स दोनों आईपीओज़ आज क्लोज़ हो चुके हैं। दोनों आईपीओज़ बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं करने वाले हैं मार्केट में। मैंने कल भी कहा था कि रैंकिंग में मॉल बायो हो गया, धूट हो गया, इन सब के बाद लीप को आखिरी में रखना, और कुछ वैसा ही देखने को मिला। जीएमपी गिर के 5% के आसपास आ चुकी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिफ्टिंग नेगेटिव हो गया, लिफ्टिंग खराब हो गई, उससे लिफ्टिंग में आप लोग को 10% का प्रॉफिट भी बन जाए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बट अगेन फिर ये एक रिस्क एपेटाइट वाली बात है। जिनका रिस्क एपेटाइट इतना है कि भैया वो ऊपर नीचे झेल सकते हैं, उनके लिए बेहतरीन था। जो लोग इतना है कि भैया ऊपर नीचे मुझे नहीं झेलना 10% के लिए फालतू में, तो वो यहाँ पर अवॉइड करें। ऑल दो क्यूआईबी ने 17 गुना सब्सक्राइब किया। क्यूआईबी का डेटा मुझे डिसेंट लग रहा है, क्यूआईबी इसको देखते हुए मतलब प्रीटी डिसेंट है। अच्छा अच्छा, मतलब देखो क्यूआईबी की भी मैं बात आजकल वीडियोस में कर रहा हूँ, मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं ऑनेस्टली करना नहीं चाहता हूँ। मुझे काफी लोग, काफी हद से ज्यादा लोग मुझे डीएम करते हैं कि तू सिर्फ जीएमपी देखता है, गलत करता है, क्यूआईबी देखा करो। मैं एक्सप्लेन करते करते देखो थक चुका हूँ ऑनेस्टली। अगर मैं वापस से अपने पे बोलूं, क्यूआईबी को देखना बेवकूफी है भाई। तुम्हारे पास है 1 लाख रुपए, तुम 15,000 रुपए की लॉट लगा रहे हो। क्यूआईबी के पास है 10,000 करोड़ रुपए, वो भी उतने की एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो ये बेवकूफी है क्यूआईबी को देखना। मैं ये समझाते समझाते थक चुका हूँ लोगों को, और लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो भाई लो क्यूआईबी 17 गुना, 17 गुना तो अच्छा होता ही है, फिर मान के चलो भाई अच्छा हो जाएगा। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि हम तो क्यूआईबी देख के लगाते हैं, आईपीओ में प्रॉफिट हो जाता है। अभी आईपीओ में प्रॉफिट नहीं भी होता है, आजकल मार्केट अच्छी है ना इसलिए हो रहा है, वरना अगेन दिस इज माई पीओवी। आपका पीओवी अगर हो या मेरा पीओवी गलत लग रहा है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, मैं रिस्पेक्टफुली उसका उसको ऑनर करते हुए अपनी चीज सही कर लूंगा। बट अगेन दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील रिलेटेड टू क्यूआईबी, इसको क्यों नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बाकी रिटेल में 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो 3 में से 2 लोगों को आईपीओ इजीली मिलने वाला है। अब जीएमपी तो कुछ खास चल नहीं रही है, तो लिफ्टिंग पे देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। इसके बाद मैं बात करूँ मैं टेक्नोक्राफ्ट के बारे में, तो टेक्नोक्राफ्ट में भी लगभग 42 टाइम्स के आसपास क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है, वेरी गुड। और रिटेल में 22 टाइम्स के आसपास आप मान सकते हो। अब ऑब्वियसली बात है छोटा आईपीओ था तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आप लोग को ज्यादा ही देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जैक्ट चांसेस के बारे में, तो लगभग 4.5-5% के चांसेस है कि आईपीओ आप लोग को मिल जाएगा। जीएमपी यहाँ पर लगभग 10% के आसपास की चल रही है, तो रिटेल कैटेगरी में किसी ने लगाया है तो लगभग 1500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग मान के चल सकते हो। ये दोनों आईपीओ आज क्लोज हो चुके हैं, और दोनों आईपीओ की अलॉटमेंट आप लोग को यहाँ पर कल देखने के लिए मिल जाएगी। कल है मार्केट में आप लोगों का वेंसडे, तो जैसे कल अलॉटमेंट यहाँ पर बाहर आती है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मॉल बायो डायग्नोस्टिक के बारे में, साथ ही साथ में धूट ट्रांसमिशन आईपीओ के बारे में। देखिए ये दोनों आईपीओ फिर भी काफी बेटर है। मिल्की मिस्ट को मैंने कल उतना ज्यादा भाव नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो जीएमपी है वो कुछ खास नहीं चल रही थी, फैम राइट। आज भी देख सकते हो तो ओके, अब वापस से 15% की आज एक्टिवेट हुई है, कल भी चल रही थी। मिल्की मिस्ट का जो आईपीओ है, इसका जो साइज है वो भी लगभग 1500 करोड़ के आसपास का है, तो डिसेंट साइज है। अच्छा मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को याद है, डोडला डेयरी का एक आईपीओ आया था सालों पहले, सालों पहले। डोडला डेयरी करके साउथ में दूध बेचते थे। तो अब मुझे नहीं पता कि तब से मुझे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, बट अगर मैं एक चीज बता रहा हूँ, मतलब ऐसी रैंडम कुछ ऐसा कंपैरिजन में है नहीं, दूधला डेयरी ये रहा। अगर इसको भी देखोगे तो आईपीओ के बाद 2021 में आया था, 2024 में 23 के बाद ये कहीं चला, बढ़िया रिटर्न बना के दिया, नो डाउट। चलो बहुत बढ़िया, आज भी मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का है। मिल्की वेस्ट का जो मार्केट कैप है, पहली बात तो वो 10,000 करोड़ का है, स्क्रीन पे भी मैंने चेकआउट किया। उतना ज्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट ये लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑल दो प्रॉफिट कर रहे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तभी रिटेल कैटेगरी 35% का है। बट अगेन ठीक है, मतलब आजकल आईपीओ थोड़ा सा हायर साइड में ही आते हैं। अप्लाई करना चाहो तो मिल्की वेस्ट में भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, जीएमपी तो 15% की यहाँ पर चली रही है। अब मैं बात करूँ कि मॉल मॉल बायो ढूट और इन सब में रैंकिंग वाइज किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, तो वो मैं अगर आप लोग को बताना चाहूँ तो देखो, मिल्की मिस्ट में हो गया 15% की जीएमपी, अभी डेटा भी दिखाऊंगा आप लोग को। मॉल बायो में होगा लगभग अगेन सेम जीएमपी चल रही है। ढूट ट्रांसमिशन में जीएमपी यहाँ पर लगभग दुगनी चल रही है, 30% के आसपास की। बट अगर मैं डेटा दिखाऊं आप लोग को, अब चांसेस की मैं अगर बात करूं, तो धूट और मॉल बायो का कल आखिरी दिन रहने वाला है। रिटेल कैटेगरी में धूट वाला आईपीओ लगभग 2.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, कल चांसेस है थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। मॉल बायो की मैं बात करूं तो ये भी लगभग 2.5 से 3 गुना के बीच में हुआ है। मिल्की मिस्ट का आज डे 1 था, तो अभी मैं क्या ही बात करूं।
आप लोग ढूंढ में भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनेस्टली ढूंढ को नंबर 1 पे रखो। और अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज भी ढूंढ का डिसेंट ही है, कोई छोटा नहीं है, 3000 करोड़ के आसपास का साइज है। और वहीं पे मॉल बायो का देखोगे तो उसका 1000 करोड़ के आसपास का है। तो नो डाउट ढूंढ को आप लोग को नंबर 1 पे ही रखना पड़ेगा। ढूंढ को नंबर 1 पे रखो। सेकंड पे आप लोग रखो मॉल बायो को, या सेकंड पे आप लोग मिल्की को भी रख सकते हो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मिल्की का मार्केट मार्केट क्या कह रहा हूँ, मिल्की का साइज थोड़ा सा ज्यादा है। तो मिल्की में अलॉटमेंट की चांसेस आप लोग की थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगी, स्लाइटली ज्यादा हो जाएंगी। बस कंसर्निंग फैक्टर ये रहेगा कि मिल्की या मॉल बायो का जेएमपी कहीं जीरो ना हो जाए, मतलब जीरो इन द सेंस मतलब कम ना हो जाए, ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा। अगेन मिल्की या मॉल बायो में आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो, नंबर 1 पे आप लोग को धूत में रखना ही पड़ेगा, धूत में आप लोग को अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। कल से यहाँ पर एक और नया आईपीओ शिप रॉकेट का ओपन होने वाला है। शिप रॉकेट पर्सनली मैं खुद भी यूज करता हूँ। इट्स अ फैबुलस कंपनी, बिलीव मी। शिपिंग इंडस्ट्री में इससे बढ़िया मैंने कंपनी नहीं देखी। कंपनी क्या करती है वो मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इट इज अ फैबुलस कंपनी। आप लोग जो D2C या मतलब डीटीसी या फेडेक्स से जो कोरियर करते हो ना, वही ये भी करती है। अब एक खुद नहीं, ये खुद कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करते हैं। आपका जो कोरियर है ये उन्हीं से शिप कराएंगे। बट अगर वो चार्ज कर रहे हैं मान लो 300 रुपए, तो इनके थ्रू बुक करोगे वो चार्ज करेंगे 40 रुपए। मैं यूज करता हूँ भाई, बहुत तगड़ा है शिप रॉकेट, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा है। तो शिप रॉकेट की मतलब मैं यहाँ पे क्या ही बात करूँ। आप लोग प्लीज इस आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हो। रिटेल कैटेगरी 10% की है, क्योंकि कंपनी अभी नई है, थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि अब 400 रुपए कोई चार्ज कर रहा है, ये उनसे 30 रुपए 40 रुपए में काम करवा रहे हैं। तो अगेन मार्जिन तो बहुत इन लोगों के पास कमी है। बट जेएमपी 25% के आसपास का चल रहा है। कल देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन रहती है, उस हिसाब से मैं बताऊंगा। बाकी इशू साइज यहाँ भी लगभग सेम है, 1500 करोड़ के आसपास का है। तो इस पे भी रेड एड बना के रख सकते हो। और अगर किस्मत अच्छी रही ना तो धूत के बाद इसको सेकंड नंबर पे ले आएंगे। समझ रहे हो, अभी मैंने बोला कि धूत के बाद मिल्की और मॉल बायो को ऊपर नीचे कर सकते हो, बट हो सकता है कि धूत, शिप रॉकेट, फिर मॉल बायो या आप लोग का मिल्की मिक्स्ड, इसको फिर ऊपर नीचे कर सकते हो। ये नंबर 2 पे भी आ सकता है। फिलहाल आईपीओ में इतना ही अपडेट था। शेयर्स के बारे में आप लोग को जो भी पूछो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।